क्या हमें लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट में देने चाहिए, उपहार में देने चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा इस जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आमतौर पर आजकल प्रचलन है कि हम लड्डू गोपाल गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्यों, किस लिए? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप स्वयं जाएं। बहुत सारे लड्डू गोपाल होते हैं एक दुकानदार के पास, तब तक वो सिर्फ एक मूर्त है। लेकिन जब आप वहां जाएंगे और आप ये महसूस करेंगे, स्वयं आपको एक लड्डू गोपाल कहेंगे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, वो आवाज आने दीजिए। उपहार का इंतजार मत कीजिए और उपहार किसी को दीजिए भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने तो बड़े मन से, बड़े भाव से उपहार दिया, लेकिन आपके दिए हुए लड्डू गोपाल कहीं बक्से में बंद है, कहीं उसी डब्बे में रखे हुए हैं जिस डब्बे में आपने दिया है। सालों साल बीत जाते हैं, धूल चढ़ जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है, और यदि बात आपको पता चले तो आपको कैसा लगेगा? ये बात तो हम भगवान की कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की कर रहे हैं, ठाकुर जी की कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, आप किसी को अपना फोटो भी देंगे और उसने उस फोटो को बेतरतीब तरीके से रख दिया, उस पर धूल चढ़ गई और आपने देख लिया, तो आपको क्रोध आएगा। तो आप किसी को भी उपहार देने से पहले ये 10 बार सोचें, क्या आप सही व्यक्ति को उपहार दे रहे हैं? जब तक आपसे डिमांड ना की जाए, जब तक आपसे कहा ना जाए कि आप मुझे लड्डू गोपाल दीजिए, तब तक मेरी प्रार्थना है कि आप किसी को भी भगवान का विग्रह उपहार में मत दीजिए। दूसरी बात, आमतौर पे बहुत सारे लोग जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहीं पर जाकर के उस रंग में रंगना चाहते हैं, उसके लिए वहां से टी शर्ट खरीदते हैं, कुर्ते खरीदते हैं, साड़ियां खरीदते हैं, जिन पर प्रभु का नाम लिखा होता है, ठाकुर जी का नाम लिखा होता है, राधा रानी का नाम लिखा होता है, महादेव का नाम लिखा होता है, और उसको वहां से खरीदते हैं, पहनते हैं। और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कुर्ते का, उस साड़ी का, वो जो भी चीज आपने खरीदी है जिस पर नाम लिखा हुआ है, उसका क्या हाल होता है बाद में। तो आप उस नाम का सम्मान करें। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे रचयिता हैं। कहीं पर नाम लिखा हो और उसे ना खरीदें तो आप बढ़ावा नहीं देंगे तो वो चीजें बननी बंद हो जाएंगी। हम उसे रोक नहीं सकते। बहुत सारी अगरबत्ती, बहुत सारी माचिस, बहुत सारी चीजों पर लोग भगवान का विग्रह बनवा देते हैं, भगवान का फोटो बनवा देते हैं। आप उन्हें खरीदना ही बंद कर दें। जब खरीदी ही नहीं जाएंगी तो वो बननी बंद हो जाएंगी। हो सकता है इस बात से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मुझे वो नाराजगी सहन होगी, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि सड़कों पर, नालियों में, कहीं भी आपके अगरबत्ती के छिलके पड़े होते हैं, उनके डब्बे पड़े होते हैं, उन पे भगवान का फोटो होता है। बहुत दिल दुखता है। कहीं भी आप याद रखिए इस बात को कि वो ईश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप उनको मन में रखिए, आपके मन में होने चाहिए वो। बाकी किसी जगह, हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह वो दिखाई दे। हर जगह आपको वो दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? जब आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, तो आपको किसी तस्वीर की, किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं होगी कि आप जाएं और हर जगह आपको अगरबत्ती पे भी भगवान चाहिए, माचिस पे भी भगवान चाहिए, कुर्ते पे भी भगवान चाहिए, आपको साड़ी पर भी भगवान चाहिए। वो कण कण में विद्यमान है। उनको देखने के लिए विश्वास के नेत्रों की आवश्यकता है, उनके फोटो की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपके हृदय में होने चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल लेकर आते हैं बड़े चाव में। किसी ने कहा कि लड्डू गोपाल जब से मेरी जिंदगी में आया ना, मेरा जीवन बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता हूं या लड्डू गोपाल की सेवा करती हूं, बहुत धन धान्य आ गया, बहुत सब कुछ आ गया है। वो धन धान्य लड्डू गोपाल के आने से नहीं आया। लड्डू गोपाल पर आपका विश्वास प्रगाढ़ हुआ है, आप ईश्वर के करीब पहुंचे, ईश्वर से आपका प्रेम बढ़ा है। इसलिए जब ईश्वर से आपका प्रेम बढ़ जाएगा, जब ठाकुर जी आपके घर में आ जाएंगे, तो परमेश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के मालिक हैं। जब भी आप विश्वास करोगे तो आपके पास सारा ऐश्वर्य अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के मालिक आपके पास आ गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप
उठे, किसी ने कहा आप ले आए, 4 दिन सेवा की, उसके बाद आपको लगा अरे 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 कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो जीवन में बिल्कुल बदलाव नहीं आया, चलो सेवा करनी छोड़ो, लड्डू गोपाल को उठाओ और उठा करके पीपल के नीचे रखो। ये कृत्य आप ना करें, बिल्कुल भी ना करें। इस कृत्य को करने से आपको पता नहीं है कि आप अपने कितने मार्गों को बाधित कर रहे हैं, आप कितनी नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में फैला रहे हैं। वो ईश्वर हैं, इस बात को ध्यान रखें। वो आपके भौतिक सुखों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। वो तो उनका प्रेम है कि आप सिर्फ उनका नाम लेते हैं और वो आपको सुखी कर देते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो बेहद प्रेम करते हैं। कभी आराम से बैठ के सोचिएगा कि आपके माता पिता की कोई फोटो उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, नदी नाले के पास रखा है, किसी नदी में प्रवाहित कराए, आपको कैसा लगेगा? आप तो अनंत ब्रह्मांड के पिता को ऐसे ही उठा करके पीपल के नीचे रखाते हो, ऐसे ही उठा करके नदी नाले के पास रखाते हो। कृपया ये ना करें। आज के बाद जब भी किसी को गिफ्ट दें, उपहार दें, तो आप धार्मिक वस्तु का उपहार ना दें, क्योंकि जिसके मन में भाव आएगा वो खुद आएंगे। आप ईश्वर को निमंत्रण दें, आप निमंत्रण दें और वहां तक पहुंचे, खुद लेके आए अपने घर पर अपने भाव से। आप यकीन मानना, जो मैं कह रहा हूं एक बार करके देखें, खुद जाएं। बहुत सारे विग्रह वहां पर रखे होंगे, आप मन में भाव लेके जाएं कि मैं ठाकुर जी को लेने जा रहा हूं, तो आपको विग्रह के भीतर से आवाज आएगी जो आपको सुनाई देगी कि मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज आनी चाहिए। जब वो आवाज आएगी तो ईश्वर साक्षात आपके घर पर आएंगे। इसलिए किसी को उपहार ना दें, क्योंकि उसका अपमान बहुत होता है। कुछ लोग होते हैं सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बक्से में बंद करके रखते हैं। हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। हम किसी से जिद नहीं कर सकते, किसी पर थोप नहीं सकते, हम समझा सकते हैं और कह सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें जिससे आपको ये महसूस हो कि नहीं, ये मेरे ईश्वर हैं। ये अगरबत्ती पर नहीं छपे होने चाहिए, ये मेरे ईश्वर हैं। ये कुर्ते पर नहीं छपे होने चाहिए, ये मेरे मन में होने चाहिए। ये मन का भाव जागृत कीजिए, मन के भाव में लाइए कृष्ण को, मन के भाव में लाइए ठाकुर जी को, और फिर देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए तो हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।